हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ दादी माँ को जारी रख रहे हैं, यानी कि उसके अगले भाग को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, दादी माँ कैसे सबका ख्याल रखती थी, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जाने कि नीचे दिए गए, फिर इसके बाद क्या करना है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दादी माँ कैसे सबका ख्याल रखती थी। तो चलिए देखते हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास वह पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाते। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के साथ लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो देखा आपने कि बचपन में लेखक की दादी माँ उसका ध्यान खूब अच्छे से रखती थी और अब भी उसको बुखार होता है, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं होती। तो ये तो था पाठ का अंश। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। तो उत्तर है कि गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ उसका हाथ, माथा, यहाँ पर माथा थोड़ा अलग अलग लिखा है, इसको मिला के लिखना है, हाथ, माथा और पैर छूती। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, ये सरसाम है, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। तो उसका उत्तर है कि महामारी के दिनों में दादी माँ रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार तथा गुग्गल और धूप के साथ पूजा करती। फिर तीसरा प्रश्न है कि लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो उत्तर है कि लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर पानी दे जाता है और मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। तो ये जो रेखांकित शब्द है जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वो ऐसा क्यों करती थी। तो देखिए कि जो रेखांकित शब्द है वो दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है। वे ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वे घर की मुखिया थी, यानी घर की सबसे बड़ी थी, और मुखिया होने के नाते वे यह चाहती थी कि घर के सभी सदस्य उनकी बात माने, और अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो वह गुस्सा हो जाती थी। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये तो हम सबको मालूम ही है, हम सब इससे भली भांति परिचित हैं कि इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है। इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए आप भी जानते हैं ना। तो चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें लोगों से मिलते समय दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यानी कम से कम हमें उनसे
2 फीट 3 फीट की दूरी रखनी चाहिए, ताकि बोलते समय अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है कोरोना वायरस से, उसके मुंह से वायरस निकले भी तो वो हम तक ना पहुंच पाए। फिर दूसरी बात है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद साबुन से हाथ हमें धोने चाहिए। यदि साबुन ना हो तो अपने हाथों को सैनिटाइज़र से साफ करना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है कि घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, और बच्चों मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क लगाने से कोरोना वायरस हम पर नहीं आ सकता, क्योंकि वो नाक या मुंह के जरिए या आँखों के जरिए जाता है, तो आँखों में भी आपको बार बार हाथ नहीं लगाना। तो यही मैंने चौथा पॉइंट भी लिखा है कि बार बार अपने हाथों से मास्क को नहीं छूना चाहिए। तो देखा कितना अच्छा अंश था। लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए किस तरीके से लिखते हैं, जैसे एकदम सारा सीन हमारी आंखों के सामने आ गया हो। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।